नाम ऐसे देखे हैं जो स्वर्ग में जीवित गए थे, ठीक। और उनमें पहला नाम कौन सा है? हनोक। बोलिए बोलिए। हनोक। फिर से बोले। हनोक। वैसे हनोक नहीं, इसका नाम खनोक है। क्या है? हनोक। हाँ नहीं है, हाँ खनोक। बोलिए। हनोक। फिर से बोले। हनोक। हाँ। और दूसरा नाम कौन सा है? एलिया। बोलिए बोलिए। एलिया। अच्छा, एलिया के बारे में तो बताया है कि अग्नि रथ आया, एलिया उसमें सवार हो गया और रथ स्वर्ग में गया, दाएं गया या बाएं गया या ऊपर गया नीचे गया? ऊपर गया। बोलिए बोलिए। ऊपर गया। फिर से ऊपर। अच्छा, इसीलिए तो दाऊद कहता मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर पर्वत कैसे ऐसे देखेंगे ना, पर्वत ऐसे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, क्योंकि उसको पता है मेरा परमेश्वर रैम है, वो पिलर की तरह है, तो मुझे पिलर को ऐसे देखना पड़ेगा। मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहां से आएगी? बोलिए बोलिए। ठीक है, तो एलिया ऊपर गया, वो तो अग्नि रथ में बैठ के। अब आप सोचेंगे घोड़े भी होंगे रथ के साथ? अगर रथ है तो फिर क्या होंगे? अब जब घोड़े हैं तो फिर घोड़े को हमें नजर भी आने शुरू हो गए, व्हाइट होंगे, ब्लैक होंगे, रेड होंगे। क्या स्वर्ग में घोड़े होंगे? बोलो। फिर कैसे घोड़े आए ऊपर? बाइबल में तो लिखा ही नहीं है घोड़े हैं, ऐसे लिखा रथ। वो तो घोड़े हमने लगा दिए आगे, क्योंकि रथ के साथ क्या होते हैं? घोड़े। बहुत बहुत हम होशियार हैं, जो बाइबल छोड़ देती है हम उसे पूरा कर देते हैं। तो बड़ा खुश हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। युद्ध है बाब है। युद्ध। अच्छा, कुछ लोगों को तो ये है यार, बिब्लिकल पता नहीं क्लास लगती, पता नहीं यार वहां क्या होता क्या नहीं। देखो कितना मजा आता है। कोई मैं हिब्रू में बातें करता जा रहा हूँ सारे, तो हिब्रू के कुछ अक्षर शब्द लेकर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, बाकी तो नॉर्मल जो हमारी भाषा है उसी में हम बात कर रहे हैं, ठीक। इसलिए कोशिश है कि आप सब लोग आया करें, बहुत सारी बातों को आप सीखेंगे और आशीष पाएंगे, ठीक है। एलिया गया अग्निरथ में बैठकर, ऐसे एक राउंड आग का था और उसमें वो प्रवेश कर गया और आग उसे उठाकर कर दी। अच्छा, बाइबल कहती है परमेश्वर आग है। बोलो, परमेश्वर आग है। परमेश्वर ही आया था, जिसको लेने? एलिया को। जैसे दुल्हन को लेने, कलीसिया को लेने कौन आएगा? यीशु मसीह। स्वर्गदूत आएंगे, यीशु। जमदूत आएंगे, कौन आएगा? तो बस में ऐसे एलिया को भी तो जा ही सकता है ना परमेश्वर आकर। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, हनोक कैसे गया? बोलिए। चलते परमेश्वर के साथ चलते चलते इतना दूर चला गया, मैंने आपको कहा पीछे मुड़ के उसने देखा ही नहीं। पीछे मुड़कर उसने देखा ही नहीं। उसको पता था कि कोई आएगा जो पीछे मुड़कर देखेगा, क्योंकि वो नबी था। नबी को तो खुदा बता ही देता है, ठीक। सुने, हनोक परमेश्वर के साथ चलता चलता लिखा है अलोप हो गया, जाने के उठाया। ये नए नियम के अंदर लिखा है, जो पुराने नियम? पुराने नियम। तो इसका अर्थ है कि रैप्चर की जो स्टडी है, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई आकर यीशु मसीह ने नई स्टडी या डॉक्ट्रिन आगे नहीं रख दी, ये पुरानी ही स्टडी है, इसलिए पुरानी ही बातों को दोहराया जा रहा है, ठीक है। तीसरा कौन उठाया गया? यीशु मसीह। बोलिए बोलिए। यीशु मसीह। फिर से बोले। यीशु मसीह। यीशु मसीह उठाया। और फिर उसके बाद कौन उठाएगा? पवित्र लोग। ये कौन थे? जो कब्रों में थे। सारे नहीं उठाए गए, जो यीशु के आने की बात जुड़े, उनकी भी कब्रें खुल गई। यीशु की मौत ने उनकी कब्रों को खोला, उनके अंदर सांस डाल दिया। याद रखें, यीशु के मरने से मुर्दे जीवित होते हैं। आपने तो यीशु को जीवित रहकर ही मुर्दों को जीवित करते देखा ना। तो यीशु मसीह ने जीवित रहकर 3 मरे व्यक्तियों को जीवित किया। कौन कौन सा?
यायर की बेटी लाजर यायर की विधवा का बेटा यायर का बेटी जारोज की बेटी यीशु जीवित था तो 3 मुर्दे जीवित हुए। यीशु मरा, अनगिनत जो मरे थे वो जीवित हुए। जी उठे। इतनी बड़ी आशीष है। 4 तरह के लोग स्वर्ग जीवित उठाए गए। आज हम 5वां व्यक्ति देखेंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं चाहूंगा कि इस वचन को पढ़ ले हम। लूका 17 अध्याय 34 से 37। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, घाट पे होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बाप बेटा भी हो सकते हैं, माँ बेटी भी हो सकती है, सास बहू तो मैं कह नहीं सकता। हालेलुया। 2 लोग घाट पे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। चलो आगे। 2 स्त्रियां 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, यानी के काम करती होंगी। एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आज भी मेरी बहुत सारी बहनें जॉब हो सकता है जॉब करती हो, जब उनको लंच टाइम होता है तो कुछ तो गप्पे मार रही होंगी और कुछ हो सकता है बाइबल बोलकर पढ़ती। पर याद रखें, गप्पे मारने वाली और बाइबल पढ़ने और जागती हुई जो है तैयार है वो। मैंने ऐसे बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे लंच ब्रेक होती थी, उन्होंने बताया कि जो हमारे साथी होते थे वो अपने तरीके से सब लोग बातचीत करते, लेकिन वो उसको समय मिलता था और वो भजन गाता था प्रभु के लिए और वचन पढ़ता था। और उसकी इस गवाही को देखकर बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए। यार, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो हमारे बीच में इसको नहीं आने देती? वो तो उनके जैसा नहीं हुआ, पर उसने उनको अपने जैसा। आज बहुत जल्दी हम क्या हो जाते हैं? उनके जैसे हो जाते हैं, और बहुत कम होता है अपने जैसा। पढ़ो जी जल्दी आगे, लास्ट वचन तक है। लूका 17 37 तक तुम्हें छोड़ी दिया था कि हो गया पूरा। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु जी ये कहाँ होगा? देखो, उन्होंने कोई ज्यादा वो इस बात से हैरान नहीं हुए होना कितने यार, ये तो सानू पता है, ये तो सानू पता उठाया तो जाना, पर जाना कितने? ये चाह थी उनके अंदर कि हम उस स्थान के बारे में जाने, उस जगह के बारे में पता करें जहां हमने इकट्ठे होना है। उनके लिए ये कोई बात हैरानगी की नहीं थी कि हमें उठाए जाना है, क्योंकि उन्होंने हनोक को देखा था, उन्होंने एलिया के बारे में जाना था, वो यीशु मसीह के बारे में भी जानते, तो आगे जो होने जाना था। लेकिन मैंने आपको बताया पुराने नियम के अंदर रैप्चर है और हुआ है लोगों का। और अच्छा मुझे ये बताएं, चेले जो 12 चेले बने, 70 चेले बने, पहले 12 बनाए फिर 70 चेले बने। ये 12 चेलों में से कितने इसराइली कितने थे और यहूदी कितने थे? चलो आपके लिए मैं सवाल छोड़ रहा हूं, इसराइली उनमें कितने थे और यहूदी उनमें कितने थे? ठीक है, अगली बार आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा सा और चले आगे। उसने उनसे कहा जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। बस, क्या उदाहरण क्या दी? जहाँ लोग है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। फिर से जहाँ लोग है वहाँ गिद्ध इकट्ठा होंगे। हम अपने सरल भाषा से बताइए, ये क्या कौन सी पिक्चर दिखाई बता रहे हैं? जहाँ लोग है, जहाँ मांस होगा, जहाँ भैंसों की चमड़ी उतारते हैं, चमड़ी उतार लेते हैं और जो उसका मांस
जो उसकी बॉडी होती वही, फिर गिद्धे ऊपर से, उनको कोई बताता नहीं जाके, वो जहां जहां भी होती हैं, जहां मुर्दा होता है वहां पर पहुंच जाती है। अब याद रखें, अब जहां जीवित होगा यीशु मसीह, हम लोग क्या नो मुर्दा उठेंगे ना, पहले तो क्या हम मुर्दा उठेंगे, मुर्दा उठे हैं। अब ये थोड़ा कहेंगे जीवित उठे, कौन उठे, कहां पहुंच जाएंगे, जहां जीवित है। पहले जहां मुर्दा है जीवित वहां इकट्ठे होंगे, लेकिन अब जहां जीवित होगा फिर वहां इकट्ठे होंगे। इतना सरल बात है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पर आपके दिमाग में ऊपर इधर उधर घूम रही है। तो यही वापस आ जाए यार, मैंने ये कहा है मुर्दा यहाँ है, हाँ जी, जीवते पक्षी यहाँ आ गए, हाँ जी। अब जीवित यीशु वहां है, मैं और आप मुर्दे उठे, कहां पहुंच गए, जीवन के पास। सिंपल तो स्टोरी है। पहले क्या है, पहले मुर्दा है, पहला जीवित, मुर्दे के पास अब आएंगे, मुर्दे, जीवन के पास जाएंगे। और यीशु जी कहाँ होगा, स्वर्ग। यरूशलेम के ऊपर। हालेलुया। कहाँ होगा, यरूशलेम के ऊपर। और आज मैं फेसबुक के ऊपर भी इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर आपके मन में ये डाउट है भी यीशु मसीह कहाँ होंगे, यरूशलेम में होंगे, क्योंकि आप बाइबल उठाकर पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, मेमने को सिय्योन पर्वत पे देखा गया और 1,44,000 उसके पीछे है। सिय्योन पर्वत किसको बोलते हैं, यरूशलेम का जहां मंदिर बना हुआ है, उस चबूतरे के ऊपर यीशु होगा, और मैं और आप जहां जहां भी हैं वहां इकट्ठे होंगे। हम घूम घूम के वही जहां जीवित होगा मुर्दे भी वहीं पहुंच जाएंगे। मुर्दे मुर्दे नहीं रहेंगे, जीवन बोलिए जीवन जीवित हो जाएंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये स्टोरी सुनाई उनको, आखिर में उसने कहा जहां दो है वहां ये इकट्ठी होती है। कहा यीशु मसीह ने कहा, पूछा, उन्होंने कहा ना कहाँ होगा, उसने इशारा कर दिया, उसने इशारा कर दिया। वो लोथ मुझे और आपको दिखाती है, किसको, मुझे। और जीवन यीशु मसीह को दिखाता है, और बहुत शीघ्र ये पीरियड होने वाला है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो मुर्दा है मसीह में दफन हुए वो उठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से स्वर्ग छोड़कर आएगा ना, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम वहां जाएंगे जहां यीशु मसीह होगा। पर यीशु मसीह स्वर्ग पे नहीं होगा, स्वर्ग को छोड़कर आएगा, क्योंकि दूल्हा जो है वो घर को छोड़कर आता है, दुल्हन भी घर को छोड़कर आती है, और एक जगह उनका दोनों का मिलाप होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही तो है रैप्चर को समझना हमें। और अगली बार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हमने यहूदी शादी को समझ लिया, हमने रैप्चर को समझ लिया। अगर यहूदी शादी ना समझ आई, 14 पॉइंट है, यहूदी शादी ना समझ आई तो रैप्चर अगर समझेंगे नहीं तो फिर हम तैयारी कैसे करेंगे, पहले समझेंगे फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज हम 5वां व्यक्ति देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 का 1 है। ये 5वां व्यक्ति जो स्वर्ग उठाया गया वो था यूहन्ना। बोलिए कौन, यूहन्ना। फिर से बोले, यूहन्ना। फिर से बोले, यूहन्ना। सारा प्रकाशित वाक्य दिखाया, खुदा ने सारा सब कुछ दिखाया, 24 बुजुर्ग दिखाए, अहद का संदूक, दीपदान, और यीशु मसीह जाजक के रूप में। स्वर्ग को आप कोई ऐसा शहर ना समझे कि आप कहें जी हीरे मोतियों की दीवारें होंगी, सोने की सड़कें होंगी। आपने क्या कर लिया कि शहर अपनी नजर में बना दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर, आपने घर भी देखने शुरू कर दिए थी, मेन प्लेट लगी होगी, उस पर मेरा नाम लिखा होगा घर। ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग परमेश्वर का स्थान है, और परमेश्वर अपने मंदिर में रहता है। कहाँ रहता है, मंदिर। तो स्वर्ग मंदिर है। जो मिलाप का तंबू था वो असल की नकल थी,
असल की नकल असल कहाँ था? स्वर्ग तो नकल कहाँ? क्योंकि खुदा ने कहा ना, फिर अगर तुमने मेरे लिए जगह बनानी है, रह सकूं, तो आपको उसी असल की नकल जमीन के ऊपर बनानी पड़ेगी। और फिर नकल बनाई और परमेश्वर उसमें रहा। मूसा का तंबू, मिलाप का तंबू बोलते हैं ना। मिलाप क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर जाकर परमेश्वर से मिलाप हुआ। उसके बाद सुलेमान का बंदर, उसके बाद सुलेमान का, वो भी स्वर्ग के ही मंदिर की कॉपी थी। तो अब जब यीशु मसीह जी उठा और स्वर्ग चला गया, तो कहां गया वो? मंदिर में चला गया। कहां गया? मंदिर में। क्योंकि दीपदान कहां होते थे? मंदिर में। वेदी कहां होती थी? मंदिर में। तहत का संदूक कहां होता था? मंदिर में। 24 बुजुर्ग, कितने बुजुर्ग? 24। मैंने आपको बताया, जब हम यीशु मसीह की जन्म तिथि को निकालते हैं तो 24 जाजक जो थे 12 महीने सेवा करते थे। 24 जाजक 12 महीने सेवा। तो अब 12 थोड़ा जाजक होंगे, जो मैंने कहा असल की नकल है। इसीलिए खुदा 24 बुजुर्गों को, 24 प्राचीनों को ऊपर ले गया है कि वो जैसे जमीन के ऊपर सेवा करते थे याजकाई की, ऐसे ही। तो उस स्वर्ग में के मंदिर में यूहन्ना को बुलाया गया। कहां? यूहन्ना। कहां पर? स्वर्ग के मंदिर में। स्वर्ग के मंदिर। हम वहां नहीं, ऊपर नहीं रहेंगे, हम नीचे रहेंगे। हमें यरूशलेम में ही रहना है, हमने इस्राएल के अंदर ही रहना है। ऊपर ऊपर नहीं आपके लिए घर गुर। आप सोचते वहां नहाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद फिर हमें नीचे आना है। 1000 साल का जो राज्य है वो नीचे जमीन के ऊपर ही खुला है, ना कि स्वर्ग में होना। स्वर्ग तो मंदिर में कहाँ रहोगे? मंदिर में तो परमेश्वर रहेगा, बस। कौन रहेगा? परमेश्वर। और मैं और आप जाजक बन जाएंगे, हम मंदिर में आते जाते रहेंगे, परमेश्वर से मेल मिलाप करते रहेंगे। क्योंकि पतरस कहता है कि हम जाजकों का समाज है। तो फिर जाजक तो बनना पड़ेगा ना हमें, तभी तो हम मंदिर में जा सकते हैं, परमेश्वर से मिल सकते हैं। अगर जाजक ही नहीं बनेंगे तो हम परमेश्वर से कभी नहीं मिल सकते। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आप बताते रखा 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर यूहन्ना है 5वां व्यक्ति है बाइबल में बताया गया जिसे स्वर्ग में उठा लिया गया था। 4 पहले हो गए, अनोख हो गया, एलिया हो गया, यीशु मसीह हो गया, पवित्र लोग हो गए, और अब 5वां यूहन्ना। अब 2 ग्रुप रह गए हैं। पहला ग्रुप रह गया है कलीसिया। क्या कलीसिया स्वर्ग उठाएगी? अभी नहीं। बोलो, कलीसिया स्वर्ग उठाएगी? अभी नहीं। अभी तो जाना है ना। आप लोगों को शक होगी, यार उठाएगी। अगर कलीसिया स्वर्ग चलेगी तो मेरा आपका प्रचार करना फिर क्या रह गया? क्यों हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं? नहीं, कलीसिया का भी रैप्चर होना है, और वो ग्रुप आपका हमारा है। वो ग्रुप जमीन के ऊपर उस कलीसिया का है जिस कलीसिया ने तोरा को पहन लिया है। किसको? मैं आपको बताऊंगा 2 तोरा, एक लिखित तोरा, एक जीवित तोरा। एक लिखित तोरा और एक जीवित। एक तोरा के अंदर 5 नाम, एक तोरा के अंदर 5 नाम, और एक तोरा के अंदर 1 नाम। लिखित तोरा के अंदर 5 नाम: बराशी, शमोत, वाइकरा, बामेदुबा, दबारी, उत्पत्ति, निर्गमन, लैबोविस्ता, गिनतियां, 5 नाम लिखित तोरा। अब जीवित तोरा 1 नाम, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। लिखित तोरा तुम्हारे पाप दिखाती है, जीवित तोरा तुम्हारे पाप क्षमा कर देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जिन्होंने तोरा को पहन लिया वो रैप्चर होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तैयार रहेंगे, वो पहन लेंगे, और वो यहां नहीं छोड़े जाएंगे। और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अक्लीसिया। अक्लीसिया का अर्थ होता है अलग किए हुओं का एक झुंड। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया और तुम्हें एक ग्रुप बना लिया है। और मैं तुम्हें अक्लीसिया बोलता हूं, जिसे हम कलीसिया, लेकिन हिब्रू में उसे बोलते हैं कहाल। बोलिए कहाल, कहाल। फिर से बोले कहाल, फिर से बोले कहाल। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया का भी रैप्चर होना है। कहीं ये दिमाग में न रखना कलीसिया का रैप्चर हो गया है, अब फिर हमारा तो इकट्ठे होना या प्रचार करना, इतने शोर शराबा करना, तो फिर व्यर्थ है सारा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्रुप कहते हैं लोग, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैंने
इसलिए आपको सामने रखा है, क्योंकि ये वचन में लिखा, कहीं आप बाइबल पढ़ते पढ़ते यहां आएंगे, आप कहेंगे यार दो गवाह का भी तो रैप्चर होना ही है। उनको पहले जमीन के ऊपर मारा जाएगा, फिर उनके अंदर जीवन आ जाएगा, और फिर वो स्वर्ग उठाए जाएंगे, वो भी तो रैप्चर में आते हैं। सवाल आ सकता है, पर याद रखें, मैंने आपको कहा मैं इस बात के साथ सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं सहमत? क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल दूसरा ग्रुप हम ये देख रहे हैं कि दो गवाह उस समय जब कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा। बहुत सारे फिलोसोफर ऐसे कहते हैं जब कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, दो लोगों को भेजेगा खुदा, दो नबियों को भेजेगा जमीन के ऊपर। वो 3.5 साल तक गवाही देंगे और फिर उनको मार दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। और उसके बाद स्वर्ग से उनके अंदर सामर्थ आएगी और वो अपने पांव के ऊपर खड़े हो जाएंगे और वो स्वर्ग में उठा देंगे। ये 7वां ग्रुप जो है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हमें करता है, कंफ्यूजन में हमें लेकर आता है। कोई नहीं, अगर मौका मिला हमें, अगर इसी जो हम स्टडी चल रही है रैप्चर की, उसमें अगर ये बात आ गई तो मैं इसको भी थोड़ा सा और क्लियर करूंगा कि हम क्यों इस बात के ऊपर ज्यादा जोर क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं, ये दो जो गवाह है और भी बहुत सारी बातों को और इशारा करती है। फिलहाल हमने यूहन्ना को देखा है, ये 5वां व्यक्ति है जो स्वर्ग उठाया गया। और फिर 2 ग्रुप वो है जो अभी उठाए जाने हैं। उनमें पहला ग्रुप कौन सा है? कलीसिया। बोलिए कौन? कलीसिया। फिर से बोले, कलीसिया। ठीक है। अब हमारा यहूदी शादी के ऊपर अगले भाग में हम पता नहीं कितनी बातों को हम टच कर पाए, 1 या 2, लेकिन हमारे एक चर्च के अंदर शादी है और मैं चाहूंगा कि उस शादी तक हम उस भाग को वहां तक लेकर जाए, ना जो जिसकी शादी है उसको भी पता चल जाए, जिसके साथ शादी हो रही है उसको भी पता चल जाए कि शादी होती क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रियजनों। रैप्चर होना हुआ नहीं है। बहुत सारी डॉक्टर्स ये कहती है कि रैप्चर हो गया है। रैप्चर होना है क्योंकि दुल्हन अभी कलीसिया के ऊपर है, पवित्र आत्मा दुल्हन के द्वारा कार्य कर रहा है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। और जितना ज्यादा हम तैयार रहेंगे उतना ज्यादा ये भेद हमारे ऊपर खुलते जाएंगे। आमीन, 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 आमीन। तो अगले भाग में हम 5वें भाग में इसी स्टडी को आगे लेकर बढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस स्टडी के साथ जुड़े रहें और वो हमारे सब भाई बहन जो फेसबुक के ऊपर हमारे साथ लाइव होते हैं या बाद में सुनते हैं, वो इन बातों को सुने। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपने 3 भाग और देखे या 4था भाग देखेंगे, आप बहुत सारी आशीष पाएंगे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया।